नमस्कार, वेलकम। अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। पांच बार ओम का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने के लिए आप इनहेल करेंगे, देन होल्ड एंड एक्सहेल। होल्ड आपको 5 से 7 सेकंड का करिएगा। इनहेल 3 से 4 सेकंड और मान लीजिए कि 4 से 5 सेकंड। तो इनहेल 4 से 5 सेकंड में पूरा प्रश्न इनहेल कर लीजिएगा, 5-7 सेकंड रुकिएगा और फिर एक्सेल करिएगा। आज से और एक बात, ये एक्सेल के बाद फिर होल्ड। हमें ओम की बात कह रहे, इनहेलेशन करिएगा, फिर होल्ड करिएगा, फिर एक्सेल करिएगा। एक्सेल के बाद भी थोड़ी देर होल्ड कर लीजिएगा, कितने 2-3 सेकंड। इसको सही तरीके से करके देखें 5 बार। अगर किसी तरीके से कोई समस्या आए तो हम बात कर लेंगे। इसको आगे से और गहराई से हम करने की प्रयास करेंगे। ठीक, तो श्वास को भरना है, श्वास थोड़ी देर रोकना है, ओम लंबा कहना है और थोड़ी देर रुक जाना है, फिर भरना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है ओम बोलते हुए, फिर रोकना है। तो 5 बार करेंगे, करके देखें। पहले हल्का सा एक प्रार्थना कर लें, हाथ जोड़ लें। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करें, मैं प्राणायाम को ठीक से कर पाऊं, मैं इस प्राण को संतुलन कर पाऊं, मैं अपने मन बुद्धि शरीर को स्वस्थ रख पाऊं। आपकी कृपा चाहिए हे प्रभु, कृपा करें, कृपा करें। प्रेम से कुछ शब्दों को ठीक से रपे यूज करें, इनको उपयोग में लाएं। धीरे से हाथ रख लें और ओम का उच्चारण शुरू करते हैं। राजेश जी, आपको श्वास रोकना नहीं है, बाकी सबको अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह पर रोकना है। मेरे साथ करें थोड़ी देर। ठीक है, फाइनली गेट रेडी, inhale a little bit, exhale completely. Inhale 1 2 3 4 5, पूरा भर लें, रुक जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, छोड़ते ओम। लंबा लंबा रुक जाए, जब भी खत्म हो रुके, 1 2 3, फिर भरें, श्वास पूरा भरें, 1 2 3 4 5, भर ले पूरा, रोकें, 1 2 3 4 5 6 7, श्वास छोड़े, ओम बोलो। रुके, 1 2 3, फिर भरें, रुके, 1 2 3 4 5 6 7।
अपने हिसाब से 2-3 बार और करें, अपने हिसाब से 2-3 बार और करें। अपना अपना ऑडियो बंद कर लें, श्वास भरें और ओम का उच्चारण करिए। अपना अपना ऑडियो बंद कर लें, म्यूट कर लें। अब रुक जाएं और ओम के उच्चारण के बाद रुक जाएं। ठीक, बहुत अच्छा। अपना अपना ऑडियो बंद कर लें ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। जी, शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। श्वास रोकेंगे नहीं, आखिर में रोकेंगे। ठीक, थोड़ा सा इनहेलेशन करेंगे एक बार अच्छे से। पहले हम 20 सेकंड तक थोड़ा सा इनहेलेशन एक बार करते हैं एज ए वार्म अप, और एक बार अभ्यास 20 सेकंड्स थोड़ा सा इनहेल। बहुत ध्यान दे, 20 सेकंड्स का मतलब 20 सेकंड्स, मनीष जी बहुत ध्यान से दीजिएगा। फाइनली अपने शरीर को सीधा बिठाएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। Finally get ready, inhale a little bit or exhale completely. Start inhaling. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only thoracic, only thoracic. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्वास को खींचने की प्रक्रिया करना बहुत अच्छे से सीखें। ठीक, अब इस बार अपने अपने टारगेट सेट कर लें। 40, 50, 60 जो भी जिसका टारगेट है, जितने ठीक से कर पा रहे हैं। कुछ नहीं है तो मेरा टारगेट है 40, 40 हर कोई करना चाहिए। बेसिक टारगेट 40, वरना अपना अपना देख ले। और मैं 60 तक जाऊंगा। और विश्वजीत कहाँ तक जाना ठीक रहेगा? क्या कर रहे हो आपका? सर 60 ही करें। ठीक, 60 अल्टीमेट है और 40 कम से कम है। तो आपने 40 से 60 के बीच में कोई एक टारगेट सेट कर लें, अपने आप को सावधान कर लें। देखिए, श्वास खींचने का प्रक्रिया में उतरेंगे तो जागरूकता का और फोकस का दोनों ही अभ्यास हो जाता है। बहुत ध्यान, आंखें बंद कर लें। 5-7 सेकंड के लिए अपने आप को
रिलैक्स कर लें, गेट रेडी, प्रिपेयर योरसेल्फ, फाइनली गेट रेडी, इनहेल लिटिल बिट, एक्सेल कंप्लीटली एंड नाउ स्टार्ट इनहेलिंग। 40 से लेके 60 सेकेंड तक कोई भी एक नंबर आप चुन ले और धीरे धीरे थोरसिक इनहेल, ओनली थोरसिक, सिर्फ आपका शरीर ऊपर उठेगा और सीने फैलेगा और कंधा पीछे जाएगा। 20, 21, 22, धीरे धीरे इनहेल करते रहें, किसी का फिक्र ना करें, किसी की तरफ और ध्यान ना दें। 30, 31, आप हैं और मैं हूं, हमारे बीच में अभ्यास चल रहा है। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। बहुत अच्छा। जी बहुत अच्छा। अब हम एब्डोमिनल इनहेलेशन का अभ्यास करेंगे, एक वार्म अप, एक प्रैक्टिस। वार्म अप के लिए 15 और 20 दो टारगेट दे रहा हूं, तो मनीष आप 15 करें। 15 एक बार, पूरा पेट गुब्बारे की तरफ फूल जाना चाहिए 15 सेकेंड में। और 20 सेकेंड विश्वजीत आपका, जय आप लोग 20 करें, रंजीत। ठीक, विक्रम आप भी देख लीजिए, 20 कर सकते हैं तो पहले वार्म अप है, प्रयास करें। फाइनली गेट रेडी, इनहेल लिटिल बिट, एक्सेल फुल्ली, start inhaling only from your abdominal inhalation only। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। बहुत अच्छा। और अभी 30 सेकेंड और 50 सेकेंड दो टारगेट है, 30 कम से कम, 50 ज्यादा से ज्यादा। एक सेट कर सकते हैं या फिर जय जी आप ऐसा कर सकते हैं, आज विश्वजीत, जय, जो लोग ठीक कर रहे हैं, लंबा से लंबा करने की प्रयास कर, देखते हैं कहां तक जाता है, धीरे और लंबा। प्रभु जी जो अभी ये करना है, ये एबनॉर्मल करना है ना, पेट से ओनली लेना है 50 वाला, ओनली abnormal। एब्डोमेन, ओनली यूज योर ओनली एब्डोमेन, सिर्फ पेट को इस्तेमाल करना है और किसी चीज को फोकस ना करें। राइट, get ready, prepare yourself, finally get ready, inhale little bit, exhale completely, fully, 100%। now inhale, पेट से श्वास लेना है, पेट से श्वास लेना है और पेट से ही श्वास लेना है। 13, 14, टारगेट 30 कम से कम और 50, 60 जितना भी कर सकते हैं करें, धीरे से धीरे करें, ज्यादा से ज्यादा लंबा करने की प्रयास करें। पेट पूरा गुब्बारे की तरह बाहर निकलना चाहिए, फूलना चाहिए। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। और मैं 10 सेकेंड आगे चलता हूँ। 50, 55, 6, 7, 8, 9, 60। धीरे से वापस आ जाएं। निधि जी कहाँ तक हो पाया? सर 50 हो पाया। बहुत बढ़िया। देखिए ओनली अगर 50 कर पाए तो आगे जाके
जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन बहुत अच्छा है। इसको आप थोड़ा अपने अपने तल पर भी किसी दिन, संडे का दिन, शनिवार का दिन अलग से समय दीजिए। ये छोड़ने जैसा कभी नहीं है। बड़े ऊंचे और एडवांस अभ्यास की तरफ जाएंगे तो हम इसको भूल जाते हैं। ये हमारे बेस है, ये हमारा आधार है, इसको बिल्कुल कभी ना भूलें। ध्यान अगर गहरा जाना चाहते हैं तो आपको यही योगिक इनहेलेशन ही सहयोग करेगा। जो लोग थोड़े बीमार हैं और या फिर प्राण के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो प्राणायाम में गहरे जाएं। जो सच में ध्यान में गहरा जाना चाहते हैं और प्राणायाम का उपयोग करके ध्यान में जाना चाहते हैं, उनके लिए योगिक ब्रीदिंग रामबाण है। आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना है प्राण के माध्यम से या मन को कंट्रोल करना है आपके ध्यान के माध्यम से। ठीक है, प्रश्न बहुत है। आप कभी संडे को आते हैं तो राइट क्वेश्चन है नहीं, इतने प्रश्न है जीवन में और हम इसको पूछ नहीं पाते। ठीक है, आप समय के हिसाब से धीरे धीरे करेंगे। आखिरी योगिक इनहेलेशन, पेट को और सीने को और अपने कंधे को मिला के। सर 1 मिनट सर, जब हम लोग लॉन्ग इनहेलेशन कराते हैं आप जब हम लोगों को, तो हम लोग ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग स्मॉल सिप्स की तरह सांस अंदर ले रहे हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिकली ऊंचाई कर रहे हैं, राइट सर? क्योंकि थोड़ा सा तो थ्रोट इंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है टू टेक स्मॉल सिप्स ऑफ ब्रेथ। हाँ, ऑटोमेटिक थोड़ा होता है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना थोड़े थोड़े सिप करते हैं, ये नहीं होता है। अगर ये होता है तो सावधान हो जाइएगा। सिर्फ ये जब आप शोल्डर इनहेलेशन करते हैं तभी अलाउ है, वरना थोड़ी सी तो कहीं ना कुछ थोड़ा आप अपने आप को दबाते हैं, अपने सिस्टम को लेते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। कुछ लोग ना दबा के स्लो इनहेलेशन करने के भी सक्षम होते हैं। तो अगर थोड़ी सी दबता भी है तो कोई फर्क नहीं, और आई डू एग्री। और कोई अगर व्यक्ति, कोई साधक उज्जै इनहेलेशन कर पाए तो वेल एंड गुड। ये तभी होगा जब आप इनहेलेशन में मास्टरी करेंगे, और तभी होगा जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार है। जैसे कि जय, मान लीजिए कि आप 60 इनहेल कर पा रहे हैं, आप अगर उज्जै करेंगे तो हो सकता है 45-50 होगा, तो आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे। तो ये कभी कभी डिग्रेडेशन लगता है कि नहीं भाई 60 ले रहे तो 50 हो रहा है, ये डिग्रेडेशन नहीं है, एक्चुअली यही ग्रोथ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी जितना हो पा रहा है करते रहिएगा और समय के हिसाब से आपको अपने आप पता लगेगा। योगिक इनहेलेशन, and now the basic target is 35। ठीक है, थर्टी फाइव को अपने हिसाब से कर लीजिए। 35 अगर आप करें तो ये 20, 10, 5, ये सामान्य सामान्य ढंग से मेरे तरफ से, लेकिन आप और कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। ये वार्म अप है और एक बार से हम करेंगे प्रॉपर। राइट, बहुत अच्छा है। अरेंज योरसेल्फ, prepare yourself, and finally get ready. Inhale a little bit and exhale fully and completely. Now start inhaling. अब आपको ब्रेथ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अभी आपको एनर्जी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, thoracic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, shoulder 1, 2, 3, 4 and 5। ओनली थोरेसिक में कोई मैनेजमेंट नहीं है, जस्ट ट्राई एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओनली एब्डोमिनल में कोई मैनेजमेंट नहीं है,
जब टारगेट देते हैं थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन बिना टारगेट करेंगे तो as long as possible यहाँ पर मैनेजमेंट करना है, यहाँ पर मन आता है, यहाँ पर इंटेलिजेंस आता है, यहाँ पर आपका कमिटमेंट आता है, और यहाँ पर पेशेंस भी आता है, बहुत कुछ आता है। तो नाउ टारगेट इज बेसिक टारगेट सबके लिए, जो कॉमन टारगेट है, मैंने शायद आपको पहले दिन ही बताया था जब हमने शुरू किया था। आवर बेसिक टारगेट इज 60 एंड दूसरा टारगेट है 100। योगिक इनहेलेशन का बेसिक टारगेट है 60, योगिक इनहेलेशन का हमारे जो टारगेटेड टारगेट है वो है 100। तो आई डोंट नो कहाँ तक आप पहुंचे हैं, क्योंकि हम बहुत रोज अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो 70 में आपको देता हूँ, बाकी अपना अपना देख लें। इट कैन बी 50 ऑल्सो। जो भी टारगेट लें, जो भी टारगेट लें, वो टारगेट को 3 भाग में बांट लें, या फिर रेंडमली अगर कर सकते हैं तो रेंडमली भी कर सकते हैं। आपका पेट, सीना और कंधा तीनों इस्तेमाल होना चाहिए। 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड तक कम से कम आपका पेट इस्तेमाल होना चाहिए। 5, 7, 10 सेकेंड कंधा इस्तेमाल होना चाहिए। रेडी, अपना अपना टारगेट फिक्स कर लिए, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, क्लोज योर आईज, बी प्रेयरफुल, बी ग्रेटफुल। प्राण के साथ हम काम कर रहे हैं। प्राण के साथ काम करने का अर्थ है मन के साथ, बीमारियों के साथ, ज्ञान के साथ, सबके साथ। फाइनली गेट रेडी, इनहेल लिटिल बिट, एक्सेल कंप्लीटली, स्टार्ट इनहेलिंग। 5, 10, 15. Keep on inhaling, keep on inhaling. 20. श्वास धीरे धीरे लेते रहें, किसी का फिक्र ना करें, किसी को फोकस ना करें। 29, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। अति सुंदर, अति सुंदर। ठीक, बहुत अच्छा है। गणेश, कहाँ तक कर पा रहे हैं? 55, 60 तक हो रहा है। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब हम कपाल मैं अभी भाती और अनुलोम विलोम की तरफ आज चलेंगे। अभी ट्रेन से राजस्थान आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी सुबह आया है। आपने कहा था। जी 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 जी, कोई बात नहीं, फिर भी आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कपाल भाती के लिए तैयार हो जाए, कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। ठीक, 6 मिनट का करेंगे, और 3 तरह के अलग अलग रेशियो के साथ करेंगे, 60, 70 और 90। ठीक,
अलग अलग करेंगे। इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम अपने लंग्स को कभी, आपको पता है, एक बार देखिए, मान लीजिए किसी पॉलीथिन में आप कोई सब्जी वगैरह बाजार से खरीद के लाए और आप पॉलीथिन से सब्जी निकाल लिए, लेकिन वो चीजें लग जाता है सब्जी में, तो कैसे करेंगे? तो उसको पानी डाल के हिलाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में मल लग के रह जाता है। और हमारी लंग्स ऐसा है, लंग्स को भी देखिए, मान लीजिए कि कोई स्पॉन्ज है, उसको पानी में डुबा के ऐसे ऐसे खींचते हैं। अब बर्तन साफ करने के लिए जो होता है ना, प्लास्टिक वो साफ करते हैं, उसमें खाना फंस जाता है, क्या करते हैं, पानी में लगा के इसको ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे ही कभी हम ऐसे खींचते हैं श्वास को, लंग्स को, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, कभी श्वास रोकते हैं। ये अलग अलग अभ्यास करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे वार्म अप करते हैं, जैसे जॉइंट मूवमेंट करते हैं, कभी इधर कूद जाते हैं, कभी उधर कूद जाते हैं, कभी हाथ खींच लेते हैं, कभी आगे झुक जाते हैं, कभी पीछे झुक जाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन ध्यान ऐसा नहीं है, और प्राणायाम और आसन ऐसा ही है। ठीक, चले करें शुरू। बाएं तरफ 2 मिनट, दाएं तरफ 2 मिनट, और पहले हम एक एक में एक 60 सेकंड का करते हैं। 60 सेकंड मतलब 60 बार, मिनट में 60 बार का, 2 मिनट। कौन सा नोस्ट्रिल क्लियर है देख लीजिए। राइट मेरा क्लियर है। ओके, रेडी। बहुत अच्छी तरह से स्ट्रोक होना चाहिए। कपालभाति रामबाण है। रामदेव जी इसको प्रमाण कर चुके हैं। किसी को भारत में किसी को कपालभाति का लाभ बताने की कोई जरूरत नहीं है। लाखों लोग, इनफैक्ट करोड़ों लोग इसका लाभ ले चुके हैं। बस ध्यान देना है, हाई बीपी ना हो, हार्ट प्रॉब्लम ना हो बहुत ज्यादा, और अल्सर ना हो, हार्निया ना हो, लेडीज कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आराम से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विक्रम जी। स्ट्रोक को जितना क्लियर हो, डिस्टिंक्ट हो, जितना स्पष्ट हो, साउंड के साथ ही चले, उतना अच्छा है। और ये पुश ना हो, ये बिल्कुल स्ट्रोक हो। Change your nostrils. थक जाएं किसी कारण से, मुझे लगता नहीं कि अगर आप कर ही रहे हैं 1.5-2 महीने से थकेंगे। फिर भी किसी कारण से आप अभ्यास नहीं कर पाए, थक जाए, तो 20-25 सेकंड के लिए रुक सकते हैं। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। रात को 2 बूंदे तेल डालना नाक में ना भूलें। प्राणायाम में बहुत उपयोगी है और सहयोगी भी है। सरसों का तेल, घी, बादाम, रोगन, इन तीनों में से कोई एक डाल सकते हैं।
सीने को थोड़ा फैला के रखें, कमर बिल्कुल टाइट हो, लोअर बैक टाइट हो। कपालभाति के समय पोस्चर को विशेष ध्यान दें। कमर झुके हुए रखते हुए अगर कपालभाति करेंगे तो थोड़ा कमर में दर्द आ सकता है। अब दोनों हाथों को घुटने पर रख लें और कंटिन्यू करें। अब इसको थोड़ा बढ़ रहा है, इसको फोकस करें। मेरे साथ करें ये 1 मिनट में 80 बार। रुक जाएं, रुक जाएं। राजेश जी थक तो नहीं गए? 6 मिनट कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं जी, लेकिन एक नोज में थोड़ी ब्लॉकेड है तो उसमें थोड़ा रुकना पड़ता मुझे थोड़ी देर। ठीक वैसे तो कर ठीक लेता हूँ। जी 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 जी, कंटिन्यू करिएगा। अब अनुलोम विलोम करिए, बहुत उपयोगी है। चलिए अनुलोम विलोम के लिए अपने आप को तैयार कर लें। 5 मिनट लगातार करेंगे। डेढ़ मिनट और 2 मिनट कोशिश करिए। ये अति उपयोगी है। अगर इंटरनेट चले भी जाए, आप अपने रिदम को मत खोइएगा, अपने रिदम को मेंटेन करिएगा। एक्सेल, Inhale. Exhale. Inhale. 3 seconds inhale Exhale. and 3 seconds exhale. Inhale Inhale. long and deep. Exhale. Exhale long and deep. Inhale.
100%, 3 सेकंड कंटिन्यू इनहेल करना है और Inhale. कंटिन्यू एक्सेल करना है, किसी छोर में Exhale. रुकना नहीं है। Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. कंटिन्यू करें। Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. 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 Exhale. Keep on inhaling for 3 Inhale. seconds. Keep on exhaling for 3 Exhale. seconds. नहीं किसी कोने पर। Inhale. सीने को फैला के इनहेल करें। Exhale. आकांक्षा ठीक से करें इसको। Inhale. बहुत होगी है। Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. अब दूसरे नोस्ट्रिल में Exhale. करें, दूसरे नोस्ट्रिल में करें। Inhale. Exhale. Exhale. करते रहें दूसरे के साथ। Exhale. कंटिन्यू करते रहें। Inhale. Inhale. 3 second inhale, Exhale. 3 second exhale. Within 3 seconds, Inhale. you have to inhale 100%. Within Exhale. 3 seconds, you have to exhale 100%. Inhale. पूरी तरह से Exhale. श्वास भरना है। Inhale. Exhale. सीने को फैला के श्वास भरना है। Inhale. गर्दन को ज्यादा हिलाए Exhale. नहीं, सीने को ज्यादा फैलाएं। Inhale. हल्का सा ऊपर जाएगा क्योंकि Exhale. सीना फैलता है। राजेश जी, थोड़ा Inhale. गर्दन ज्यादा ऊपर जा रहा है, गर्दन ज्यादा ऊपर Exhale. डालें। हाँ, उतना ही बस। Inhale. और कमर झुकाए नहीं, Exhale. सीना फैलेगा। करने Inhale. दीजिए, करने दीजिए। Exhale. शरीर Inhale. को ज्यादा फिक्र ना करें, नहीं Exhale. बिल्कुल भी। Inhale. Exhale. Inhale. कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। Exhale. Inhale. Exhale. कंटिन्यू करें। Inhale. Exhale. अब ऑल्टरनेट के लिए तैयार हो जाए। Inhale. ऑल्टरनेट करना है, ऑल्टरनेट करना है। Exhale. रिदम को वैसे मेंटेन रखें। Inhale. जस्ट डू ऑल्टरनेट वे। Exhale. बहुत बढ़िया Inhale. है, बहुत अच्छा है। लंबा खींचे, Exhale. लंबा छोड़े और लंबा 3 Inhale. सेकंड ओनली। 3 सेकंड से ज्यादा लंबा नहीं। Exhale. Inhale. कंटिन्यू Exhale. करें। Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. आंखें बंद कर लें, रुक जाएं जहां पर भी है, हाथों को घुटनों पर रख लें, शरीर को स्थिर कर लें, श्वास भी टिक जाएगा, श्वास रुक जाएगा।
एक गहरी ठहराव का महसूस करेंगे, एक आनंद की स्थिति को महसूस करेंगे। एक मिनट हो गया, देखें 1 मिनट तक आपके श्वास ठहरा हुआ है, शरीर बहुत सुंदर आनंद की स्थिति में है। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल फॉर दिस state of no mind. It is the state of meditation. ठीक है, धीरे से वापस आ जाएं। राजेश जी, थोड़ा सा भ्रामरी, शीतली और शीतकारी अगर कर सकते हैं तो कर लें, और नहीं तो अब हम थोड़े से इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों को किसी भी तरह का कोई समस्या है वो इसको ना करें। हम आउटर रिटेंशन करेंगे, इनर रिटेंशन करेंगे, तो तैयार हो जाए। आउटर रिटेंशन का अभ्यास करेंगे, 5 बार करेंगे। बहुत कम से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, पहले करेंगे सिर्फ 7, फिर करेंगे 10, फिर करेंगे 15, फिर 20, फिर 25 एंड देन 35। तो इतना करेंगे। और आप में से किसी को लगता है कि 30-35 कर सकते हैं और चैलेंज ले सकते हैं, तो 7 और 10 ये 2 ही मेरे साथ करें। फिर उसके बाद आप लंबा, ज्यादा से ज्यादा बहिर्कुंभक का अभ्यास करें। 7 और 10 तैयारी की तरह है। 7 सेकेंड, 10 सेकेंड आउटर रिटेंशन का फॉर प्रिपरेशन, और बाकी जो अब 4 बार मैंने कहा, 4 बार आप जो ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे ऐसे आगे चले, और जो कर पा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक बार में रुकने की प्रयास करें। ठीक, बहुत सावधान हो जाए। ये देखिए एक तरह से इंटरमीडिएट प्रैक्टिस है, इसको कर लीजिए। अगले हफ्ते हम इस पूरे हफ्ते आउटर रिटेंशन का अभ्यास करेंगे। अगले हफ्ते हम आज चलेंगे बंध की तरफ, ताकि हम कपालभाति में उडियान बंध को जोड़ सके। बहुत ध्यान दीजिएगा, इस हफ्ते भोजन का थोड़ा संयम रखिएगा, ताकि आप अगले हफ्ते तक पेट थोड़ा नरम हो सके, क्योंकि पेट में फिर क्रैम्प पड़ने लग जाएगा अगर पेट ठीक से नहीं काम कर रहे हैं तो। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए भोजन में संयम, ओवर ईटिंग कर ले, तो अगले हफ्ते आप आइएगा जरूर, लेकिन आपको उड़ियान बंद करने के लिए आगे मत आइएगा। इस पूरा हफ्ते भोजन का संयम, कितना खा रहे हैं, भूखे नहीं रहना, थोड़ा कम खाइए। अगर पहले से बैलेंस खा रहे हैं तो वेल एंड गुड। किसी कारण से कोई अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ओवर ईटिंग मत करिएगा। ठीक है, रेडी। करना क्या है, श्वास को भरना है और एकदम से छोड़ना है और लेना नहीं है। और लेने से पहले जब मैं लेने के बोलूंगा हल्का सा श्वास को छोड़ना है, फिर लेना है। रेडी, बहुत अच्छा। गुरुजी, हाँ आप जी। एक बार आप एक साथ ही काउंट करने जाएंगे या नहीं, अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे, सेपरेटली करेंगे। ठीक, राइट। Take rest for 5 seconds, prepare yourself, arrange yourself
Finally, get ready. Inhale a little bit and exhale fully, completely and totally. And hold your breath out. बाहर रुके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. श्वास को थोड़ा बाहर फेंके और फिर श्वास को भरे. श्वास को भरना नहीं है, श्वास को आने देना है. और श्वास को आने देने के बाद 2-4 सेकंड रुके और एक लंबी गहरी सांस लें. पूरा थोरैसिक इनहेलेशन और फिर रिलैक्स. और फिर 5-7 सेकंड रुके. बहुत अच्छा. ठीक. अब 10 सेकंड के लिए. फाइनल गेट रेडी. इनहेल लिटिल बिट. एक्सहेल कंप्लीटली. रुक जाए. शरीर को सीधा कर ले, शरीर को ढीला कर ले और रुक जाए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. श्वास को बाहर फेंके हल्का सा और श्वास को आने दे. शरीर ढीला छोड़े. एक लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स. इस बार आप 25-30 सेकंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं. 25 का टारगेट ले लें. और अगर नहीं है तो 15 तो सबको करना है. और अगर 10 कठिन था तो 10 करें. ठीक है. फाइनली रेडी. फाइनल गेट रेडी. इनहेल लिटिल बिट. एक्सहेल कंप्लीटली. रुक जाए वहीं पर. शरीर को सीधा बिठा लें. कंधा ढीला छोड़ दें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25. श्वास को थोड़ा फेंके बाहर और श्वास को आने दें. और थोड़ी देर के लिए 5-10 सेकंड के लिए श्वास को सामान्य होने दें. लंबी गहरी एक सांस लें. सीने को फैला के और रिलैक्स. देखिए 1 मिनट तक तो श्वास बहिर्कुंभक का होना ही चाहिए. कोई बड़ी बात नहीं है. 10-15 दिन अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट अपने आप हो जाएगा. जय जी थोड़ा विशेष ध्यान दें. अंतर कुंभक तो जितना हो गया बढ़िया है. 70-80 सेकंड तक हो जाता है. उसको भी बढ़ाने की हम कोशिश नहीं करेंगे. वो तो हो ही जाएगा. बहिर्कुंभक आएगा. एक क्वेश्चन है. आप जब बोले सांस अंदर आने दे, वो ऑटोमेटिक ही आएगा कि हमको थोड़ा लेना है ऐसा? ऑटोमेटिक आएगा. अगर नहीं आ रहा है तो ले लीजिए. वैसे आएगा अंदर. आएगा तो फुल अपने आप जितना जरूरी आ ही जाएगा. जी हमको सांस ऐसा खींचना नहीं है, बस हल्के से ऑटोमेटिकली जब आप करोगे तो आना. खींचना है तो लेना है तो श्वास ले, लेकिन श्वास खींचे नहीं. देखिए एक ही चीज में मैं आपको कह रहा हूं सावधान होना. क्या ऐसे नहीं ले. जैसे कि आपको जबरदस्ती रोक लेंगे तो श्वास जल्दबाजी में अंदर आएगा. वो ना हो. जागरूकता से श्वास ले या जागरूक रह के श्वास को आने दे. फिर से मैं कहता हूं, सजग और जागरूक होकर श्वास को ले या जागरूक रहकर श्वास को आने दे. ये दोनों. जल्दबाजी से श्वास को आने मत दे. ठीक है. 1 बार 2 बार और करेंगे फिर चलेंगे. अभी हमारे पास 10 मिनट है. रेडी. फाइनली गेट रेडी. इनहेल लिटिल बिट. एक्सहेल कंप्लीटली. होल्ड. 1, 2, as long as possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 एंड 27। श्वास को हल्का सा फेंके और फिर आ जाए बाहर। दो बार और कर लेते हैं, और अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो करेंगे। इस बार 30 करेंगे। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो नीचे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर पा रहे हैं, नेक्स्ट 30 seconds, 10 second take rest. Finally get ready, inhale little bit and exhale fully and completely. रुक जा, 1 2 3 4 10 15 20 25 26 27 28 29 30। श्वास को बाहर फेंके और ले। आपको एक बात बताता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से सुने। गोकुल जी, आप इसके ऊपर विचार करिएगा, किसी दिन बात करेंगे। आउटर रिटेंशन इज द बेस्ट वे टू रीडिजाइन योर सबकॉन्शियस माइंड। जिसको जो चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ध्यान चाहिए, ये सही समय है अपने सबकॉन्शियस माइंड को मनवाने का। इस टाइम पे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए जय जी, आप ज्यादा समझ पाएंगे। मैं देख रहा हूं, सबको चेहरा भी देख रहा हूं, सबका अभ्यास भी देख रहा हूं। 1 मिनट सुन लीजिए, अभ्यास जरूरी है लेकिन ये सुनना जरूरी है। जब श्वास रोकते हैं, पहले आपका 10 सेकंड तक तो सब ठीक चलता है। 10 सेकंड के बाद आपका मन कहता है कि मुझे श्वास चाहिए, आप कहते हैं कि नहीं अभी नहीं। फिर आपका शरीर कहता है कि, शरीर और मन दोनों मिलकर कहते हैं भाई श्वास ले ले, कुछ दिक्कत ना हो जाए, मर जाएगा। आप कहते हैं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। फिर आपका अंदर अवचेतन मन तक जाने लग जाता है, वो कहता है भाई ले ले, अब तो खत्म हो जाएगा। आप कहते हैं थोड़ी और। फिर आपका पूरा प्राण कहता है अब ले ले। ये प्रक्रिया आपके अंदर चलता है। तो आप क्या कहेंगे? आखिर में जो अवचेतन मन ज्यादा फोर्स करता है, आप अवचेतन कहते हैं कि मेरी बात पहले मान, फिर करेंगे। जैसे कि मेरा ये संकल्प है कि मुझे ध्यान चाहिए, फिर मैं तेरे को श्वास दूंगा। तो आप ये एक्सचेंज है, यही संकल्प करने का। जब आपका अवचेतन मन पूरा जाग जाता है, कब अवचेतन मन जागता है? जब डेंजर होता है। और ये डेंजर आप स्वतः क्रिएट करते हैं। तो श्वास रोकना है और अपने अपने गोल को मन में विजुअलाइज करना है और एक्सट्रीम लेवल तक जाना है। मतलब कंफर्टेबल जोन से चैलेंज जोन, और चैलेंज जोन से डेंजर जोन को टच करने जैसा हो। उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड पूरा अपना दरवाजा खोल के बैठता है, भाई तू जो कहेगा मैं दूंगा, लेकिन मेरे को श्वास दे दे। ये चलता है। तो ये सारी चीजें हमारे संतों को पता था। तो जाके वहां 5 दिन बैठ के आ जाओगे तो तुम यहाँ जो पूरा का पूरा मेहनत करके साल भर कमा नहीं सकते, वो वहां, क्योंकि आपको पता ही आपके अवचेतन मन एक बार मान जाता है तो आपको मिल जाएगा वो। तो ये सारी चीजें आप यहां बैठ के कर सकते हैं। ठीक, अब एक बार और कर लेते हैं। इस बार इस तरह से करिए। अब करना क्या है, श्वास बाहर फेंक दिए। अब देखिए अपना कोई भी गोल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप विश्वजीत ये समझिए कि मैं ध्यान में बैठा हूं, आंखें बंद करके आप ध्यान में बैठे हुए विजुलाइज कर सकते हैं। और भी कुछ, फिर कोई गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपने मन में विजुलाइज करें, मतलब फोटो ले लीजिए। तो बाहर श्वास को फेंक देना है और ध्यान नहीं देना। वो तो अपने आप को जबरदस्ती हिलाएगा। जैसे कि आप अपने बच्चे को बोल के बैठ, अब हिलना नहीं, अब बैठ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद बच्चा हिलाएगा, नहीं मैं नहीं बैठ सकता, ऐसे ही मैं श्वास नहीं रह सकता। तो आप उस टाइम पे अपने गोल में टिक जाइए। फिर वो जब आपके ध्यान में आएंगे आपको बोलेगा कि भाई अब वो ले ले श्वास, क्योंकि आप तो डिसाइड करेंगे ना।
और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो विजुअलाइजेशन अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। करके देखें आखिरी बार, खाली 25-30 सेकंड तक लेके चलिए। ये एक अनुरोध है खाली होता होगा कि ना। आप 5 सेकंड के बाद ही जैसे 5, 10 इस तरह से ही गिनती कीजिए, क्योंकि एक एक सेकंड गिनती करने से वो उसमें चला जाता है। जी जी जी, मैं 5 और 10 ही बोलूंगा। ठीक है जी निधि जी। तो ये इनर रिटेंशन के वक्त भी होता होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी। इनर रिटेंशन के लिए हमें लंबा, बहुत सहजता से इनर रिटेंशन हो जाता है। आउटर रिटेंशन थोड़ा चैलेंजिंग है, जहाँ चैलेंज है वहां हम जल्दी मनवा सकते हैं। जैसे कि कोई क्या करते हैं फिल्म में, जब प्रेम जिसको करने वाले हैं, जो ज्यादा प्रेम करते हैं, जो विलेन उसको ही परेशान करता है। ऐसे ही हमारे लिए आउटर रिटेंशन चैलेंजिंग है, तो इसको ही पहले आप छेड़ें। ठीक है, रेडी? 10 सेकंड के लिए अपने आप को तैयार कर ले, अपने गोल क्या विजुअलाइज करना है ये भी क्लियर कर ले, और गोल को विजुअलाइज करना शुरू कर दे। आवाज तो मेरी सुनना है, विजुअलाइज आपको करना है अपने गोल का। फाइनली गेट रेडी, इनहेल and now exhale completely. Hold your breath and stay with your goal and visualize that. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Now exhale and allow to inhale. Great. ठीक, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सारे कौन कौन महात्मा है और कौन सामान्य व्यक्ति है जो पूरे धरती का, ब्रह्मांड का और ये सिस्टम का, प्रकृति का जो नियम को समझता है वो महात्मा है। जो नियम को समझ के नियम के हिसाब से चलता है वो महात्मा है। जो नियम को समझ के नियम के हिसाब से नहीं चलता या नियम को समझता ही नहीं है वो आम व्यक्ति है। इतनी सी बात है, कोई महात्मा अलग नहीं है, वो इस नियम में रहता है। जी सर, अब हमने गोल जब विजुअलाइज किया तो वी शुड विजुअलाइज द सेम गोल एवरी डे, कि हम लोग अलग अलग गोल्स विजुअलाइज कर सकते हैं एवरी डे टिल इट इज रियलाइज? जब भी अलग अलग होता है उसी का नाम है डिजायर। वो गोल नहीं है और डिजायर कभी फुलफिल नहीं होगा। अलग अलग का मतलब है कि अलग अलग कुआं खोदना, एक ही। अगर किसी का नहीं है तो क्या करेंगे? मान लीजिए निधि जी किसी का गोल नहीं है तो क्या करेंगे? तो क्या गोल को विजुअलाइज नहीं करना चाहिए? फिर ये सुंदर जो मौका है इस मौके को हाथ से निकाल देना चाहिए? नहीं, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा बता देता हूं। क्या आपका गोल नहीं है कि नियमित मुझे ध्यान करना है, तो ऐसा करें कि 5 से 6 में ध्यान कर रहा हूं। जब तक आपका दूसरा गोल नहीं हो ये गोल बना लीजिए। ये गोल करें कि मेरे जीवन से शिकायत खत्म हो गया, मैं ग्रेटिट्यूड में हूं, ये गोल बना लीजिए। ये गोल बना दीजिए कि मैं नियमित से प्राणायाम कर रहा हूं। गोल क्या है? ये कोई भी गोल बना सकते हैं। तो जब तक आपका कोई दूसरा गोल नहीं आता तो इसको गोल बना दीजिए। ये गोल तो सारे गोल का आधार है। ठीक, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे फिर हम चलेंगे। दस सेकंड के लिए फिर से अपने आप को अरेंज कर लें, सावधान हो जाएं। श्वास भरें गहरा। हाथों को हृदय के सामने जोड़ दें। उस परमात्मा को, इस ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं प्राणायाम को
बहुत ठीक से अभ्यास कर पा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरा मन एकाग्र होता जा रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, मैं सारे बीमारियों से मुक्त होके अपने स्वस्थ में स्थापित हो रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को जोर से रगड़ें और अपने चेहरे पर और अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें और एक धन्यवाद के भाव के साथ धीरे से बाहर आए। ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अभ्यास करते रहें, सारी समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।